Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा आज का नया जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेजोनेंस। तो आपको जानना है स्टूडेंट रेजोनेंस क्या होता है, कैसे काम करता है, बड़ा अच्छा कंसेप्ट रहेगा। तो स्टूडेंट देखिए, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है। रेजोनेंस रेजोनेंस स्टूडेंट देखिए, रेजोनेंस का वैसे सही मायने मतलब होता है मैक्सिमम। रेजोनेंस का मतलब होता है ज्यादा, मैक्सिमम। हमने इम्पीडेंस पढ़ा था, हमने पढ़ा था Z इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एक्स एल माइनस एक्स का स्क्वायर का रूट इम्पीडेंस। या ये तीन रेजिस्टेंस जब मिलकर काम करते हैं तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है, और मैक्सिमम जब रेजिस्टेंस होगा तो करंट की वैल्यू हमारे पास लो होगी। ये हमने पढ़ा था। अगर हम क्या करें, तीन रेजिस्टेंसेस में से एक या दो रेजिस्टेंस को जीरो कर दे, निगलेक्ट कर दे, खत्म कर दे, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी तो करंट मैक्सिमम हो जाएगा। उसको रेजोनेंस हम लोग बोलते हैं। एक तो रेजिस्टेंस तीन लगे ज्यादा होगा, एक रेजिस्टेंस एक या दो लगे तो रेजिस्टेंस कम रहेगा। तो इसी के बेस पे हमारे पास कंसेप्ट काम करेगा रेजोनेंस, और फिजिक्स में रेजोनेंस का मतलब रहेगा मैक्सिमम। तो आइए जानते हैं इन तीन के अंदर से, इंपीडेंस के अंदर से, अगर मैं कहता हूँ एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, अगर ये जीरो हो जाए, इनका एडिशन जीरो हो जाए, तो हमारे पास रेजिस्टेंस लो हो जाएगा, और रेजिस्टेंस लो होगा तो करंट मैक्सिमम होगा। देखिएगा ये उधर चला गया, एक्स एल माइनस एक्स सी जीरो, स्क्वायर उधर जाके रूट होके जीरो हो जाएगा। अब ये बचेगा एक्स एल बराबर, ये उधर लेके जाओ, पॉजिटिव एक्स सी हो जाएगा। एक्स एल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल, और एक्स सी वन बाई ओमेगा सी। एक्स एल इंडक्टर का रेजिस्टेंस और एक्स सी कैपेसिटर का रेजिस्टेंस याद रखना है। इसको इधर ले आओ, ओमेगा स्क्वायर बराबर वन बाई एल सी, ओमेगा फाइंड आउट करेंगे वन बाई एल सी, याद रखना है। ये हो जाएगा एक तरीके से हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, आपको याद रखना। अब ओमेगा बराबर किसकी होता है स्टूडेंट, टू पाई मीटा, वन बाई रूट एल सी लिख सकते हैं। अगर मीटा यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा टू पाई नीचे चला गया और रूट एल सी, ये फ्रीक्वेंसी हो जाती है जिसको हम लोग नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी। आप जानते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो मैं टाइम पीरियड अगर फाइंड आउट करूंगा तो इसको पलट दो, एलसी याद रखना, ये टाइम पीरियड रहेगा, टाइम पीरियड रहेगा, और ये रहेगी हमारे पास फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी याद रखना है। तो स्टूडेंट रेजोनेंस का मतलब होता है इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट एट अ गिवन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस। छोटा सा टॉपिक था जो आपको याद रखना था, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है। अब अगला टॉपिक आता है हमारे पास क्वालिटी फैक्टर या शार्पनेस, जिसको हम लोग बोलते हैं। ध्यान से सुनना है क्या होता है। देखिएगा क्वालिटी फैक्टर और शार्पनेस बड़ा अच्छा कंसेप्ट है स्टूडेंट, ध्यान से देखिएगा। क्वालिटी फैक्टर या हम लोग इसको बोलते हैं शार्पनेस। शार्पनेस क्या होता है सुन, क्वालिटी फैक्टर या शार्पनेस का मतलब क्या होता है। क्वालिटी मीन्स हम लोग मात्रा जिसको कह देते हैं किसी चीज की क्वालिटी कैसी है। तो वैसे मैं आपको क्वालिटी फैक्टर शार्पनेस बताने जा रहा हूँ। आपको याद रखना है, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं। ये होता है वीएल और वीसी बाय वीआर। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर टू द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो याद रखना है, इट इज द रेशियो ऑफ वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर और कैपेसिटर टू द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस, टू द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। याद रखना, ये हमारे पास डेफिनेशन इसकी बनेगी, ठीक है ना। अब इसी को मैं डिराइव कैसे करूंगा, ये रेशियो हो गया वोल्टेज इंडक्टर कैपेसिटर का डिवाइडेड बाय किस चीज का, हमारे पास हो जाएगा रेजिस्टेंस का। ये जो रेशियो रहेगा, डिवीजन जो रहेगा, उसको बोलते हैं हम लोग क्वालिटी फैक्टर या शार्पनेस। अब देखिएगा इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको यूं लिखेंगे, Q इज इक्वल टू वी एल बाई वी आर, और दूसरा Q इज इक्वल टू मतलब वी आर ऐसे लिख देंगे, एक जगह वी सी बटे वी आर और एक जगह वी एल बटे वी आर, हम लोग इसको नाम देंगे। आपको ये बात याद रखनी। अब देखिएगा वी सी बाई वी आर, पहले मैं इसको प्रूव करूंगा। तो Q इज इक्वल टू वी सी की वैल्यू क्या होती है, आई एक्स सी, और वी आर हो गया आई आर, आई से आई कैंसिल। अब एक्स सी हमने क्या लिखा था,
ये हो गया हमारे पास 1/ωc/r, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/ωcr, ऐसे लिखेंगे। अब ओमेगा की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, तो 1/cr तो था ही, ओमेगा की जगह हम लोग क्या रखेंगे, अभी हमने लिखा था 1/LC, ये रख दिया। अब इस c को अगर हम अंदर लेके जाएंगे तो क्या होगा देखिएगा, 1/r हमारे पास था, ये c अंदर जाएगा, रूट के स्क्वायर हो जाएगा LC, c से c कैंसिल, तो हमारे पास रिजल्टेंट जो बचेगा हमारे पास क्या बचेगा देखिएगा, ये बचेगा q इज इक्वल टू 1/r, और इधर डिवीजन में बचेगा c से c कैंसिल, c/l, इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 1/r√l/c, याद रखना है। ये अकॉर्डिंग टू किसका यूज करके होगा, क्वालिटी फैक्टर हमारे पास यूज करेंगे कैपेसिटर का। अब दूसरी बात देखिएगा, यहाँ से क्वालिटी फैक्टर प्रूव हो गया। अब मैं बात करूंगा दूसरा फॉर्मूला, हमने कहा था Q इज इक्वल टू, यहाँ लिखा, ये VC की फॉर्म में था VL/VR, हमने ये लिखा है इसको दूसरे तरीके से। अब आप जानते हैं Q इज इक्वल टू VC कितना है हमारे पास, सॉरी VL कितना है IXL, और ये रहेगा IR, I से I कैंसिल, तो क्या बचेगा, ये बचेगा XL और ये R। अब आप जानते हैं XL की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा L बाय हमारे पास क्या हो जाएगा R। अब आपने क्या करना है देखिएगा, L/R को आउटसाइड रखना है, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है 1/LC होती है ओमेगा की वैल्यू। आप इस L को अंदर ले जाओ रूट की, तो क्या हो जाएगा 1/R, अंदर जाके L²/LC, LC L कैंसिल, तो क्या हो जाएगा 1/R, और ये बचेगा L/C। तो देखिएगा दोनों का रिजल्टेंट जो फैक्टर हमारे पास आ रहा है दोनों का सेम आ रहा है, इसको हम लोग क्वालिटी फैक्टर रेजोनेंस, हम लोग इसको क्वालिटी फैक्टर या शार्पनेस हम लोग बोलते हैं। क्वालिटी फैक्टर या शार्पनेस का मतलब होता है किसी भी सिस्टम की क्लैरिटी या उसके अंदर कितना अच्छापन है, उसको हम लोग बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर या शार्पनेस। आज का हमारा टॉपिक था जो आपको ध्यान से सुनना था, समझना था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।